अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको अपने YouTube चैनल इस्लाह पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आप मुकम्मल वीडियो देखें और उसके बाद फ़ैसला करें कि इसके मुतल्लिक़ आपका क्या ख़याल है। पहली बात तो ये कि ये अल्लामा साहब ये फरमा रहे हैं कि किसी भी आलिम से या वलीउल्लाह से या इस तरह के कोई भी नेक बंदे हैं उनसे सवाल नहीं करना, यानी कि वो मजमे में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसी वैसी बात करूं तो मेरे से भी सवाल नहीं करना। एक बात नसीहत के तौर पे करता हूं, कभी किसी आलिम से, कभी किसी पीर से, कभी किसी बुजुर्ग से इम्तिहान के लिए कोई मसला मत पूछना, वरना इल्म की बरकत से महरूम कर दिए जाओगे। बहुत भयानक है ये मंजिल। और जब अहलुल्लाह को, अहले इल्म को, किसी भी आलिम को, सहीहुल अकीदा आलिम को, किसी भी नेक आदमी को, किसी बुजुर्ग को देखो, वहां आजिज़ी करो। अगर कभी कभी वो ऐसा कोई काम कर जाए जो आपके दिमाग में नहीं आता, आपके दिमाग के खिलाफ है, तो अदब से तन्हाई में उससे पूछ लो, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्यों किया। क्योंकि अहलुल्लाह कभी कभी आपकी अक्ल के खिलाफ कोई काम करते हैं, लेकिन वो आपकी अक्ल के खिलाफ काम जो होता है वो बज़ाहिर गलत होता है, लेकिन उनकी नजर में सही होता है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि टाइम हो गया है लेकिन बात अभी समझ में आएगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की खानकाह में गए। छोटी उम्र थी, इब्तिदाई जवानी थी, खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा, सब हाथ धो चुके थे, ये बाद में पहुंचे। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने इनको देखा, तो देखने के बाद कहा कि शहजादे आप भी खाना खा लो। तो ये जैसे ही बैठे, एक कनीज आई, उसने हाथ धुलाना शुरू किया। इन्होंने हाथ धोया तो 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, 4 लोटे पे लोटा आता गया। ये हाथ मसलते रहे, धोते रहे। तो जितने लोग बैठे हुए थे वो एक दूसरे को कि देखो हराम काम कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी खानकाह में गुनाह का काम कर रहे हैं। भाई पानी ना जाए, वो इसका इसराफ करना ये तो जायज नहीं है, पानी को जाय करना जायज नहीं है। हत्ता के वुजू में भी अगर दरिया के किनारे वुजू कर रहे हो तो भी पानी को आप जाय नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। लेकिन ये इतने लोटे पे लोटे खर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये मुरीद होने आए शेख शहाबुद्दीन जैसी हस्ती से, और ये इनको हाथ धोने का तरीका नहीं। लेकिन हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी जान गए थे कोई मामूली हस्ती नहीं है। तो जब खाना खा चुके तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने फरमाया, शहजादे मसूद ये बताओ कि ये आपने इतना पानी क्यों जाया किया? कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ये आपकी कनीज है, बरसों से आपकी खानकाह में है। जब ये मुझे हाथ धुलाने आई तो इसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, तो लिखा हुआ था कि ये जहन्नम में जाएगी और बदबख्त है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इतने बड़े पीर की खानकाह में बड़े बड़े लोगों की खिदमत करके भी जहन्नम में जाएगी। तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, हाथ मसल रहा था जाहिर में, लेकिन इसकी तकदीर धुल रहा था। देखा ना, पूछा तो बात समझ में आई। जाहिर में क्या लग रहा था कि पानी जाय कर रहे हैं, लेकिन पूछने की बात समझ में आई। ऐसे ही कोई अहलुल्लाह की बात आपके समझ में नहीं आई, डायरेक्ट पहुंचो, पूछो, बदगुमानी मत करो, अदब से जाओ, हाजिर हो जाओ, पूछो, बात करो। अपनी अपनी मर्जी से अगर आप अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बदगुमानी के बुत सजाओगे तो खुद ही तबाह व बर्बाद हो जाओगे। उनकी बात का मुख्तसरन मतलब ये है कि वो झूठ कहें, सच कहें, कुछ भी कह दें, आपने आंखें बंद करके उन पर एतमाद करना है। दोस्तों, जो इन अल्लामा साहब ने वाक़या बताया है, इस तरह गुनाह हमारे किसी सहाबा कराम ने किसी के नहीं धोए, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किसी के गुनाह माफ़ फरमाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह की तरफ से बता दिया जाता था कि ये बंदा जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म ढाए और ज़्यादतियाँ की, उनके लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत की दुआ किया करते थे। और यहाँ पर एक गुनाहगार कनीज़ को देखने पर उससे हाथ धुलवाने से उसकी तकदीर बदल दी जाती है। माज़अल्लाह, अल्लाह जाने ये क्या साइंस है और क्या बातें हैं। अगर ऐसा कोई वली आपको मिले मौजूदा दौर में तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा, मैं भी उनके हाथ धुलवा लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत गुनहगार आदमी हूँ। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।